मुझे पता नहीं था, मेरे को डेफिनेटली मैं भी यहाँ नहीं रहती। वहाँ की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्यूएस रैंकिंग में टॉप पे आती हैं। बट इटली ऐसी जगह है, कहीं भी बाहर से बच्चा आता है पढ़ने, उसको 100% गारंटीड जो है स्कॉलरशिप मिलती है। Hello everybody, I welcome you all in this wonderful program of career guidance. Dear students, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब्रॉड जाने का बहुत क्रेज है और हर बच्चा अब्रॉड जाकर अपने सपनों को सच करना चाहता है। माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा अब्रॉड जाए, पढ़ाई करे, अपना नाम रोशन करे, यश कीर्ति सम्मान प्राप्त करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के कारण यानी पैसों की कमी के कारण कई बच्चे अपने सपने को सच नहीं कर पाते हैं और कई बार बच्चे बड़े प्रतिभावान होते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है एक इंस्टीट्यूट एल्जेटो जो है बच्चों को इटली भेजती है और सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है बच्चों को अब्रॉड एजुकेशन के अंदर डील करने में और इटली एजुकेशन में ये काफ़ी लीड करते हैं। इटली के बारे में सभी बातें करने के लिए हमारे साथ स्वाति मैडम है। स्वाति मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मिस्टर सचिन। यस, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको अपने इतने अच्छे काम के लिए, क्योंकि बच्चों के सपनों को सच करें और इटली में फ्री एजुकेशन जो होती है उसको लेकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैडम, इटली में जो फ्री एजुकेशन होती है इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताएं प्लीज। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू मिस्टर सचिन ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए कि जो हम एक जो ये कार्य कर रहे हैं बेसिकली बच्चों को बाहर भेजने का, इसके रिलेटेड जो उनका जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, काफ़ी बच्चे होते हैं ऐसे जो फॉरेन नहीं जा सकते, मतलब ड्यू टू फाइनेंशियल्स, ड्यू टू देयर इकोनॉमिक थिंग्स। ओके, सो हम लाइक एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म उनके लिए लाए हैं। मतलब जनरली एक थॉट आता है कि बच्चे सोचते हैं हम भी बाहर जाके पढ़े, लेकिन वो एकदम आइडिया ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स गुड्स नहीं होते हैं और उसी से रिलेटेड है ये। तो मैं आपको बताऊंगी इटली एक ऐसी कंट्री है जो फ्री एजुकेशन देती है। उसमें बहुत मिनिमम बजट में बच्चा जैसे इंडिया में पढ़ता है उतने ही अमाउंट में वो बाहर जाके पढ़ सकता है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली ये होता है कि पहले तो जानेंगे इटली के बारे में। इटली जो है लाइक इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ 6 करोड़। ओके, और वहाँ की जो इकोनॉमी है दैट इज $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड लाइक इट्स वेरी डेवलप एंड दे डोंट हैव मच यंगस्टर्स ओवर देयर। So मतलब over the population of 6 crores, 50% of the population less than 50 years of the age is only 2.5 crores। इसलिए इटली 100% स्कॉलरशिप के साथ आया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इटली जो बच्चों को क्यों देती है ये फ्री एजुकेशन, मतलब कहाँ से पैसा आता है। जैसे इंडिया में भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं, हमारे यहाँ जो लोग थोड़े से कम फाइनेंशियल्स वाले बच्चे हैं उन्हीं को स्टाइपेंड्स मिलती है। बट इटली ऐसी जगह है, कहीं भी बाहर से बच्चा आता है पढ़ने, उसको 100% गारंटीड जो है स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, इसमें 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट होता है एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, बच्चे का प्रोफाइल इवैल्यूएशन होता है एल्जेटो के थ्रू एंड देन वहाँ पर हम सबमिट करते हैं एप्लीकेशंस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में। एक बार मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में और मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो सेकेंड प्रोसेस आती है स्कॉलरशिप की, एंड उसमें आपको 3 चीज़ें मिलती है। इसमें आपको ट्यूशन फीस पे नहीं करना पड़ता, पहली चीज़। दूसरा, इसमें आपको जो है अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। तीसरा, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलती है 5200 यूरोस, यस, इन INR विच इज 4.5 लाख रुपीज पर ईयर का स्टाइपेंड मिलता है इसमें। तो और ये मतलब एल्जेटो हैज अ डीप एक्सपर्टीज इन इट एंड वी श्योर यू गारंटी व्हेन यू डू योर एप्लीकेशन थ्रू अस यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। ओके, सो एंड थर्ड प्रोसेस होता है वीजा का। इसमें आपको जो है पासपोर्ट ड्रॉपिंग करनी पड़ती है, आपका इसमें जो प्री एनरोलमेंट करना पड़ता है। तो आप वहाँ बताएंगे कि आपको जैसे 2 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया है, तो उसके बाद आप बताएंगे मैंने ये सपेंजा चूज करी एग्जाम्पल। सो वो फाइनल करने के बाद वहाँ पर हम लोग पासपोर्ट ड्रॉपिंग करेंगे। सो पासपोर्ट ड्रॉपिंग जैसे एल्जेटो एक्सपर्टीज है, काफी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और बच्चे अकेले में काफी गलतियां कर देते हैं वीजा के लिए, तो उसमें उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होती है। सो क्योंकि इसमें कवर लेटर बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है। ठीक है, सो ये एल्जेटोस का आपका पूरा ध्यान रखेगा और आपको 100% गारंटीड स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी।
जैसे इसमें अब देखिए पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटी रहती है वहाँ पर। बच्चा है जो है वहाँ पर 20 आवर्स अ वीक काम कर सकता है पार्ट टाइम में, एंड लाइक 80 आवर्स इन अ मंथ। तो मिनिमम वेज हम देख ले, मतलब हम लोग बोलते 5 या 6 यूरोज भी बेयर मिनिमम अगर मिल रहा हो वहाँ पे, वैसे इतनी स्टार्टिंग होती है, इतना मिलता ही है। तो बच्चा वहाँ इजिली 6 लाख रुपीज सालाना कमा सकता है। तो वो 6 लाख कमा लिया, वहां से स्टाइफंड मिल रही है 4.5 लाख रुपए। सो 10 लाख रुपए बच्चे के कहीं नहीं गए मतलब वहां पर, और अपने कितना खर्चा करेगा वहां, क्योंकि रहना इटली में इज लाइक खाना 10,000 रुपए महीना है एंड रहना 25,000, मतलब कहीं का मतलब अकोमोडेशन तो क्यों है, आपको यूनिवर्सिटी दे ही रही है। शुरू में आपको 1-2 महीने मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताया, ठीक है, क्योंकि अकोमोडेशन मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि रैंकिंग अपलोड होती है बच्चों की। अच्छा, ना ये किस बेसिस पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं? ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। दिस इज नॉट एन एकेडमिक बेस्ड स्कॉलरशिप और लाइक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। दिस इज लाइक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। जो भी बच्चे मतलब इसमें इनकी इनकम है, खैर वो इंडिया की इनकम देखें आप और अब्रॉड में इनकम देखें तो जनरली वो कम ही मांगते हैं, यूरोज से जब रुपीज में कन्वर्ट होती है। तो इसमें आपको मतलब कम से कम इनकम जो होती है उनके लिए, जो 4-5 लाख रुपए कमाने वाले भी जो होते हैं सालाना, उनके लिए भी वो इनकम कम होती है। तो जब ये फाइल होता है वहां पर, मतलब आपको कोई अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आने हैं, वो अपने एक फॉर्मेट देंगे, उसमें जस्ट आपको एक डिक्लेयर करना है, सिर्फ उनके ही एक ब्लैंक फॉर्मेट में डिक्लेयर करना पड़ता है, और कोई भी ग्रेड 1 ऑफिसर के उस पर सील साइन ले आए, बाकी आप एग्जैक्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रोसीड फर्दर करता है करके। बहुत ही बढ़िया मैडम इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ऐसा लगता है मैडम बोलते जाएं और हम दिन भर सुनते जाएं। एकदम स्मूथ फ्लो में मैडम ने बताया कि किस प्रकार इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है, और चूंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है तो उन्हें एक वर्कफोर्स की ज़रूरत है, तो अच्छे क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स वहाँ आए, पढ़ाई करें और अपने सपनों को सच करें। उनको रहने खाने का भी खर्चा मिलता है, पार्ट टाइम जॉब्स की फैसिलिटी भी मिलती है। और मैडम इटली मैंने सुना बड़ा सुंदर कंट्री है, अच्छा रहने के लिए। बहुत सुंदर है, मतलब काफी हेरिटेज साइट्स है वहाँ पर अगर आप बात करें। सो जैसे इंडिया की मतलब सॉरी इटली की अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है, जहाँ को हमने सुना है, और काफी जैसे लीनिंग टावर ऑफ पिसा, पोम्पाई एंड बहुत सारी चीजें ऐसी वहाँ देखने लायक है, और मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। आप जैसे आपने वेनिस सिटी सुना होगा, एंड वहाँ पे काफी इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड काफी शूटिंग्स हुई है वहाँ पर, एंड जैसे आपने देखा होगा मतलब काफी सॉन्ग्स भी मैंने खुद देखे, एंड दैट इज द थिंग अक्रॉस। तो इटली जो है वर्ल्ड का बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है, बहुत ही सुंदर कंट्री है। जब बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर जब वो पढ़ाई करते हैं तो उन्हें एक अच्छा कंफर्टेबल माहौल, सेफ एनवायरनमेंट उनके लिए रहता है। और मैडम इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं कि इटालियन लैंग्वेज सीखना होता है? इटालियन टॉट भी होते हैं, लेकिन हम क्यों इटालियन सीखेंगे? तो वहाँ पर मेजरली काफी मतलब 184-185 पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसमें इटालियन प्रोग्राम्स टॉट भी रहते हैं, इंग्लिश टॉट भी रहते हैं, एंड हर यूनिवर्सिटी में कम से कम 10-12 लाइक इंग्लिश प्रोग्राम टॉट है। सॉरी, बच्चा जो है वो पूरा इंग्लिश में ही पढ़ेगा। उसकी जो डिग्री होगी वो ये प्रॉपर डिग्री होती है, कोई डिप्लोमा भी नहीं होता है इसमें, प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ता है बच्चा। अच्छा, तो देखिए एक फायदा ये भी हो गया कि इंग्लिश में जो प्रोग्राम्स अल्सर्टो हमको प्रोवाइड करवा रहा है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है। तो कई बच्चों को एक गलत फहमी रहती है यार कि इटली जा रहे तो हमको इटालियन लैंग्वेज सीखना होगी। हालांकि मैडम ने ये भी बताया कि वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर अलग से फैसिलिटी है कि आप इटालियन लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मैडम अगर कोई बच्चा इटली जाके पढ़ा तो क्या उसके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया से बेटर होंगी? ऑफ कोर्स बेटर होगी। मैं आपको मेरा ही एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक एमएनसी में एल्जाटो से पहले मैंने काम किया है। मैंने वहाँ उस मतलब काफ़ी मानी हुई एमएनसी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। वहाँ पे मैं जब काम करती थी तो मेरी कंपनी में IIT IIM से लोग आते थे, कंपनी एज अ लाइक रिक्रूटमेंट चलते थे तो हायर करती थी। आप मानेंगे नहीं, वो रैंकिंग QS वर्ल्ड रैंकिंग जैसे है जो ब्रिटिश रिकॉग्नाइजेशन है जहाँ सारी रैंकिंग मानी जाती है। अब IIT IIM की रैंकिंग हमें बताएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर देखेंगे वहां से अगर एम्प्लॉय कंपनी हायर करती है तो उसको 10-11 लाख से कम का पैकेज बिगनिंग में मिलता ही नहीं है। तो अब मेरी तो स्थिति ऐसी नहीं थी मैं पढ़ सकूं खुद ही,
तो अब मैं क्या करूँ, मतलब और उनको काम कौन सिखा रहा है? हम जैसे ही एम्प्लॉय जो कंपनी में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 से ज्वाइनिंग होते हैं, लेकिन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उन लोगों को जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5-5 6 साल हो जाता है, तो हम ही उनको काम सिखाते हैं। और लेकिन बस उनके पास एक यूएस वर्ल्ड रैंक का जो है, या तो बोलो ठप्पा है, तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है करके। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, तो मैंने यही सोचा था कि मेरी फाइनेंशियल्स गुड नहीं है और ये सब नहीं है, बट रियली आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग अर्लियर। मुझे पता नहीं था, मेरे को डेफिनेटली मैं भी यहाँ नहीं रहती, and I would be also have fly to Italy across and have done my studies over there, because these are all QS world high rank top universities to study. Okay. अगर किसी बच्चे का आप मानेंगे ही नहीं 70% से ऊपर है, तो उसको अंडर 500 की यूनिवर्सिटी मिलना ही मिलना है। वैसे मिनिमम परसेंटेज जो है इसमें 55 है। अगर किसी बच्चे का 55 है परसेंटेज, तो उसको भी मिलना है यूनिवर्सिटी, वो फिर 500 to 1000 के रैंक के बीच में मिलेंगी। और इसमें मतलब सचिन जी आपको बात बताना चाहूंगी, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे जनरली सोचते हैं ना क्या एग्जाम देनी है, बाहर जाना है, तो हम आपको बता दें इस इटली में 80% यूनिवर्सिटीज IELTS नहीं मांगती। बेसिस वो एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से एक लेटर होता है, इसमें ये लिखा रहता है, आप अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उनसे बोलेंगे ये लिख के दे दीजिए जो भी हमने पढ़ाई करी है इंग्लिश में करी। बस मैडम की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मैं भी इटली चले जाऊँ। और फिर मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि यार मैं मेरे बेटे को जरूर भेजूंगा, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है वो, तो डेफिनेटली मैं प्लान करूंगा, क्योंकि मैडम ने बताया कि वहाँ की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो QS रैंकिंग में टॉप पे आती हैं। और इसके अलावा मैडम ये भी बता रही हैं कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है, बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, क्योंकि वहाँ वर्किंग फोर्स कम है, तो वहाँ पर जाके बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं और बहुत ही कम बजट में वो काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, इनकम भी बचा पाते हैं और एक अपना अच्छा भविष्य बना पाते हैं। अगर किसी बच्चे के परसेंटेज कम है तो भी इटली के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 99% ही लाने हैं इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। आपके 75 भी हैं तो आपको अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, हालांकि 55% पे भी एलिजिबिलिटी बनती है। यानी कि इटली जाने का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अगर आप टॉपर्स हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो इंडिया के टॉप कॉलेज तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इटली के अंदर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से भी टॉप पर आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक मुझे लगता है ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जब ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो नॉलेज है इतनी ईजीली शेयर हो रहा है और आपके जैसे लोग इतने बड़े सरल और सीधे साधे तरीक़ों से लोगों को हेल्प करें, मैं बिल्कुल आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मैडम एक बात और मैं सोच रहा था कि अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने डिसीजन ले लिया कि मुझे इटली जाना है, तो उसकी स्टेप्स क्या होंगी, फर्स्ट स्टेप क्या करे वो? ओके, सबसे पहले तो डेफिनेटली वो उसके लिए पहली प्रोसेस ये रहेगी कि एप्लीकेशन करना। सो उसके मतलब वो एग्जैक्टो के पास आएगा, वो अपने परसेंटेज बताएगा, कौन सी ब्रांच में जाना है वो देखेंगे। इसमें कॉन्सिक्यूटिवनेस थोड़ी मैटर करती है, जैसे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था लास्ट टाइम कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पढ़ना फ्री में रहता है, जैसे नहीं कि जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा बायो है और मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं है भैया। आप कॉन्सिक्यूटिव रखिए अपनी फील्ड को, थोड़ा सा पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मैटर करता है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव फील्ड्स में एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे मैं सचिन जी आपको ये भी बताना चाहूँगी, मैं प्रोसेस तो आपको पूरी बताऊंगी। इसमें बच्चा है ना, काफ़ी इंडियन जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एंड वो हमेशा मतलब 10th के बाद वो क्या फील्ड चुने बहुत मैटर करती है। तो मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी पेरेंट्स थोड़ा सा इसमें इंटरवीन करें। जैसे like I was really not guided because my parents were not that much studied across. My mother just said me that whatever you want to study. No, please don't say it like that. Please guide them and as per because you have seen your kid. आपने देखा है वो किड्स पोटेंशियल से वो पढ़ सकता है करके। आप अगर वो इंजीनियरिंग है तो आप प्लीज़ उसको PCM में ही भेजिए, और अगर आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं ठीक है, आपको नीट आजकल आपको पता है कि अभी यूक्रेन का भी इंसिडेंट जैसे हुआ, हमें पता है कि यहाँ सीट्स अवेलेबल नहीं होती इतनी, इसलिए काफ़ी ट्रिमेंडस स्कोर होना चाहिए उसके लिए। तो PCB करने वाला तो यार MBBS ही करेगा जनरली, या कोई भी मेडिकल फील्ड में जाएगा, हेल्थ कोर्सेज में जाएगा।
तो आप प्लीज अपने बच्चों को मैं बोलती हूँ कि अगर खुद नहीं कर सकते तो प्लीज हमसे आप फ्री में काउंसलिंग ले लीजिए इस चीज को लेके कि हम आपके बच्चे को 10th के बाद क्या करना है बेसिकली गाइड अक्रॉस कर देंगे। एंड बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो स्कॉलरशिप देती है एंड वहाँ से ये आपका पूरा 100% स्कॉलरशिप में हो जाता है। एंड आप सोचिए आप वो इंटरनेशनल एक्सपोजर में रहेगा बच्चा। पहली चीज़ मतलब फॉरेन में पढ़ना अपने आप में ही बड़ी बात होती है। आपने कई बार आपने भी सुना होगा कि अरे उसका बच्चा तो वहाँ पढ़ता है, उसका बच्चा वहाँ पढ़ता है। तो हमारे बच्चे भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि उसके लिए 50 लाख चाहिए या 40 लाख चाहिए। मैं बता रही हूँ आज की तारीख में 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में बच्चा वहाँ पढ़ने भी चला जाएगा। वहाँ की गवर्नमेंट उसको स्टाइफंड भी देगी 4.5 लाख रुपए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसका मैं प्रोसेस आपको बता रही थी कि बच्चा यहाँ आएगा एप्लीकेशंस के लिए। हम पास प्रोफाइल एवेल्युएशन करा, हमारे पास आ नहीं सकते कोई बात नहीं, हमारे मेल आईडीज हैं, टेलीफोन नंबर से आप फोन करिए, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। उस एप्लीकेशंस के बाद हम उसके बाद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, ऑफर लेटर आएगा, बच्चा चूज करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। एंड जो सेकेंड प्रोसेस है वो स्कॉलरशिप की है। ऑफर लेटर जिस सिटी का होगा उस इटालियन गवर्नमेंट से हम स्कॉलरशिप 100% लेके ही आएंगे। तो देखिए मैडम स्कॉलरशिप पे ना, हाँ मेरे को तो याद है और मैंने तो पहले ही बोला था कि बढ़िया जाएगा। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने पहले बता दिया था। नहीं आप क्योंकि आप जो ले जा रहे हैं ना जिस तरह से, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो इसलिए वो फ्लो में जा रहा है। बेसिकली इट्स बिकॉज़ ऑफ यू, थैंक्स टू यू। तो बहुत ही बढ़िया मैडम जानकारियां दे रही हैं। मैडम ने अभी हमें बताया, स्वाति मैडम ने, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर मान लीजिए अपने सब्जेक्ट्स को पहले ही सिलेक्ट ध्यान से करें और उसके बाद में वो प्रॉपर काउंसलिंग करवा के अगर ये डिसीजन लेंगे कि अगर उन्होंने इंजीनियरिंग करी तो मास्टर्स भी इंजीनियरिंग में करें, और बायोलॉजी से बच्चा है तो वो अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी के लिए इटली जाए, तो स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम ने बताया है। और मैडम ने ये भी बताया कि अगर आप उन मैडम से या एलजेटो से अगर अपना प्रोफाइल इवेल्युएशन करवा लेते हैं तो हमको पहले ही आइडिया लग जाता है कि कौन से कोर्सेज मिलेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, क्या सब वहाँ पर फैसिलिटीज़ रहेंगी। तो एक प्रोफाइल इवेल्युएशन आपका अगर हो जाए तो आप बहुत बेटर तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं अक्सर कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी मेहनत के बल पे वो काफ़ी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। ऐसे में इटली एजुकेशन हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा एक जरिया है और एलजेटो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो मैडम मैं जानना चाहूँगा कुछ और आप बताना चाहें एलजेटो के प्लस पॉइंट्स जो दूसरे इंस्टीट्यूट में बच्चों को नहीं मिलते हों। सो व्हाई एलजेटो इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर इंस्टीट्यूट्स? यस, देखिए एक तो क्या है कि इटली में डेट्स बहुत मैटर करती है, ठीक है। हमारे पास कोई आपने देखा होगा वी आर जस्ट मैनेजिंग 2 ऑफिसेज अक्रॉस, क्योंकि मैं बच्चे की प्रोफाइल पर से बोलूंगी, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहूंगी। हमारे पास 80+ टीम मेंबर्स है। वी हैव डेडिकेटेड एप्लीकेशन टीम, डेडिकेटेड स्कॉलरशिप टीम, डेडिकेटेड वीजा टीम एंड प्री एंड पोस्ट डिपार्चर टीम। सारे डिपार्टमेंट्स इसके अलग है बच्चे के लिए। मतलब बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है, उसने हमारे को यहाँ से हमारा एनरोलमेंट हो गया तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी हमारी है जब तक बच्चा वहाँ पर सेफली पहुँच ना जाए बेसिकली, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी डरते भी हैं कि भैया बच्चा अब्रॉड जा रहा है क्या होगा, ऐसा नहीं। लेकिन आज हमारे इटली में आप बात करें तो हमारे मेसिना में भी स्टूडेंट्स है, पैलेर्मो में भी स्टूडेंट्स है, रोम में भी स्टूडेंट्स है, मिलान में भी है। तो बच्चे की सिक्योरिटी मतलब हमारी है। और ऐसे कई बच्चे हैं, आप मानेंगे नहीं कि जैसे पेरेंट्स है, जैसे मेरी काउंसलिंग्स भी होती रहती है तो वो मतलब बच्चे को जाने नहीं देते, बट वो बोलते हैं क्योंकि हम आप जैसे लोग देख रहे हो जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उस जस्ट रिलेशन की वजह से भी बोलते हैं कि नो ओके, क्योंकि जो पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों को भेजने में, तो दैट इज द थिंग अक्रॉस। बिल्कुल। तो एलजेटो का जो स्टूडेंट नेटवर्क है, लुमिनाया नेटवर्क है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो जब बच्चा वहाँ जाता है तो उसको इस नेटवर्क का फ़ायदा मिलता है और एलजेटो अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानता है कि बच्चों की अगर वो इटली का एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली सेफ फील हो और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएँ, पेरेंट्स को भी एक विश्वास बना रहे। तो ये बिल्कुल एक बहुत अच्छे आपकी यूएसपी है मैडम। और इटली एजुकेशन को आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और भी कोई डाउट्स हो तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। सबका भविष्य अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर सर। यस।